धुंधकारी का उपाख्यान। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र धुंधकारी अपने पाप के कारण प्रेत हो गया। कथा मालूम है, वेश्याओं ने उसकी हत्या कर दी थी, मर करके प्रेत हो गया। उनके भाई गोकर्ण जी ने उनके लिए गया में पिंडदान किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। घर लौट करके आए तो वो प्रेत प्रकट हो गया, कभी हाथी का रूप धारण करके, कभी भैंसे का रूप धारण करके, कभी किसी रूप में दिखाई पड़े। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो उस धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। पहले तो ये नहीं कहा मैं भाई हूं, कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। असक्तो वचनोच्चारे। जब गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, ये भैंसा और घोड़े का रूप धारण करके, हाथी का रूप धारण करके मुझे डरा रहे हो, कौन हो तुम? तो बोल नहीं पाया, प्रयास किया, बोली नहीं निकली। असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकार, इशारे से कुछ बताया, मैं नहीं बोल पा रहा। तब गोकर्ण जी समझ गए ये कोई पापात्मा अपने पाप के कारण ऐसी दुर्गति को प्राप्त किया है। इसकी समस्या क्या है ये जब बताएगा तभी निराकरण हो। इसका कुछ पाप कम हो तो इसकी इंद्रिय में, इसके मुख में बोलने का सामर्थ्य है। इंद्रियों का सामर्थ्य पाप के कारण नष्ट हो जाता है। लोग कहते महाराज कान से अब सुनते नहीं, बहरे हो गए। बोले कोई पाप था इसलिए बहरे हो गए। आंख से दिखना बंद हो गया, ज्योति चली गई आंख की, अंधे हो गए, ये कोई पाप था। क्योंकि इंद्रियों से जो विषय ग्रहण होता है, ये इंद्रियां पूर्वकृत पाप के कारण अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। रहती हैं लेकिन उनका प्रभाव नहीं रहता। कान वही रहता है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। ये इंद्रियां बहुत सूक्ष्म हैं। कान रहता है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, आंख रहती लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, सब कुछ वही रहता। हाथ पैर वही रहता है लेकिन हाथ उठता नहीं, पैर चलता नहीं। इंद्रियों का वैकल्य जो है, इंद्रियों की विकलता, वो पूर्वकृत पाप का परिणाम मानी जाती है। इससे दुखी नहीं होना चाहिए। हम किसी इंद्रिय विकल की निंदा के लिए नहीं कह रहे। किसी के भी साथ हो सकता, हमारे भी साथ हो सकता, आपके भी साथ हो सकता। क्योंकि जन्म जन्म में जीव ने असत कर्म किए हैं और उन असत कर्मों के पापों के कारण इंद्रिय वैकल्य हो जाता है। इंद्रिय वैकल्य होने पर सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। कुछ पाप नष्ट हो तो इंद्रियां फिर ठीक हो जाए। महाराज गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ करके कुछ पुण्य का संकल्प करके उस प्रेतात्मा के ऊपर डाला। कुछ पाप नष्ट हुए। कुछ पाप नष्ट होने पर उसकी बोलने की शक्ति आ गई, बोलने लगा। अभी तक बोल नहीं पा रहा था, अब बोलने लगा। उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई। इस पाप के कारण मैं प्रेत हो गया, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने श्राद्ध किया गया में, तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गोकर्ण जी ने कहा, क्या करें? भगवान सूर्य से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, ऐसे पापात्मा के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करो, इसे श्रीमद् भागवत सुनाओ। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने ही गांव में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासपीठ पर बैठे और उस धुंधकारी को लक्ष्य करके उसके लिए एक स्थान तय कर दिया कि तुम बैठ करके कथा श्रवण करो, तुम्हारा उद्धार होगा, मैं सुनाऊं। सुनाने लगे। धुंधकारी आया और
एक वैष्णव को प्रतिनिधि बना करके ब्राह्मण को आगे बैठा करके कथा सुनाई, क्योंकि प्रेत तो कथा सुनने के लिए प्रतिनिधि बन नहीं सकता था। अब वो जजमान बन करके पूजा करे, वर्ण करे, आरती करे, कैसे संभव था। तो उस धुंधकारी के लिए एक प्रतिनिधि जजमान बनाया। प्रतिनिधि जजमान कैसा, बोले वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम सोतारम परिकल्प्य सह। प्रतिनिधि जजमान अगर होता है तो ब्राह्मण ही होता है। सामान्यतया कोई व्यक्ति यजमान बन करके कर्म करे, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए प्रतिनिधि जजमान अगर तैयार करना है कि उसका प्रतिनिधि बन करके वो उस कर्म का संपादन कर दे और उसको पुण्य मिल जाए, तब जो है ब्राह्मण ही प्रतिनिधि जजमान बनता है, दूसरा नहीं बन सकता। और प्रतिनिधि धर्म असक्त के लिए होता, सबके लिए नहीं होता, ये भी जानना। असक्त के लिए प्रतिनिधि धर्म होता है। आपके पास शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, फिर भी आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त करो और कहो हमारे जगह पे ये संकल्प करके पूजा करेंगे, मेरे प्रतिनिधि हैं, बोले तब वो धर्म नहीं है। प्रतिनिधि तब बनाने का नियम है जब व्यक्ति पूर्णतः असक्त हो। धुंधकारी असक्त था, इसलिए उसका प्रतिनिधि ब्राह्मण के रूप में बनाकर किसी को बैठा करके कथा सुने। सक्त होने पर प्रतिनिधि धर्म नहीं चलता है। राम जी ने यही भरत जी से कहा था। जब राम जी वन में गए तो भरत जी ने कहा आपका ये धर्म है, आप इस धर्म का पालन करना चाहते हैं? बोले हाँ, पिताजी की इच्छा है, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, इस धर्म का मैं निर्वाह करूंगा। भरत जी ने कहा धर्म के निर्वाह के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है, तो आप मुझे प्रतिनिधि बना दो, आपके बदले में मैं 14 वर्ष वन में रह लूं, आप अयोध्या चले जाओ। राम जी ने कहा भरत नहीं, प्रतिनिधि ऐसे नहीं होता है, असक्त होने पर प्रतिनिधि का निर्धारण होता है। मैं असक्त नहीं हूं, मैं वन में रह सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, इसलिए मैं इस धर्म का स्वयं पालन करूं। ये धर्म। तो वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में बैठाया और कथा सुनाई। जब कथा सुनाई तो पहले दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। जिस खंभे में वो बैठ करके सुन रहा था, बांस था, उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी। 7 दिन में उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गई। ये बांस क्या है? बोले सप्त ग्रंथि। हमारे जीवन में जो ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां खुल जाएं। ये ग्रंथ उन ग्रंथियों को खोलने के लिए, वस्तुतः हमारे जीवन में जो ग्रंथियां गांठें लगी हुई हैं उन गांठों को खोलने के लिए ही ये ग्रंथ है। ग्रंथ का भी मतलब गांठ ही होती है। जैसे किसी भी शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 वचन होता, स्त्रीलिंग वाचक शब्द भी होता, पुल्लिंग भी होता। तो जैसे हिंदी में समझ लो कटोरी कटोरा, हाँ तो कटोरी कहो तो कटोरी ले आओ, कटोरी टूट गई, और कटोरा बोले कटोरा टूट गया, पुल्लिंग प्रयोग करेंगे। उसी तरीके ग्रंथ और ग्रंथि दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। ग्रंथ माने भी गांठ और ग्रंथि माने भी गांठ, दोनों का अर्थ एक ही, पात। तो बोले जीवन में जो ग्रंथि है उस ग्रंथि को मिटाने के लिए दूसरी ग्रंथि लाई, दूसरा गांठ लाया, ग्रंथ लाया। कहते हाँ, कभी कभी ऐसा प्रयोग भी करना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। कंटकेन कंटकोद्धार, कांटे से ही कांटा निकालना पड़ता है। तो यह ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन की ग्रंथि को मिटा देता है। धुंधकारी बड़े प्रेम से सुना और उसका उद्धार हो गया। 7वें दिन उसका प्रेत शरीर खत्म हो गया और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान का पार्षद बन गया। चतुर्भुज रूप धारण कर। लेकिन कैसे? बोले कथा को तन्मय होकर के सुना। कथा सुना करके जब गोकर्ण जी महाराज विश्राम के लिए चले जाते थे तो बैठे बैठे रोता था, कितनी बढ़िया कथा सुनाई,
क्या सुंदर वर्णन किया। ठाकुर जी ऐसे होते हैं, क्या हमको भी मिलेंगे? यह सब सोच कर वह भाव में डूबा रहता, और यही करते करते रात बीत जाती, सवेरा होता, और कब आएंगे व्यास जी और व्यास पीठ पर बैठेंगे, फिर उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। इस तन्मयता से उसने कथा सुनी, और 7 दिन में उसका परिणाम, बोले वो मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त होकर के विमान में बैठ करके जाने लगा। जाते जाते धुंधकारी ने कथा की महिमा का वर्णन किया और कहा, देखो इस कथा को सुन करके मेरे पाप नष्ट हो गए, ये तो कथा अद्भुत है। धुंधकारी ने भी कथा की बड़ी महिमा बताई। अब तो धुंधकारी जब वो धुंधकारी विमान में बैठकर जाने लगा, तो गोकर्ण जी ने उस विमान में बैठे हुए जो पुरुष थे, जो उसको लेने आए थे, उनसे पूछा, एक बात बताओ, ये सब कथा सुनने वाले इतने श्रोता बैठे हैं और एक विमान लेकर के आए और एक को ले जा रहे हो, इन सबको ले जाना चाहिए। आज के समय में अगर ऐसा हो जाए तो कथा ही बंद हो जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे अब कथा सुनना मत, नहीं मर जाओगे, वहीं से उड़ जाओगे ऊपर, से नीचे नहीं आओगे। लेकिन गोकर्ण जी ने पूछा कि सबके लिए विमान लेकर के आप क्यों नहीं आए? फल भेदस्ततो कथम, ये फल भेद क्यों हुआ? तो भगवान के पार्षद जो थे उन्होंने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण के भेद के कारण फल का भेद हो गया। श्रवण का भेद क्या है? बोले उसने जैसे सुना वैसे सबने नहीं सुना, सुने तो सब, फिर क्या अंतर था? तो पार्षदों ने कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन नहीं किया किसी ने, यही अंतर है। कथा आज भी लोग सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते। मनन का मतलब क्या है? कथा सुन करके, समझ करके, फिर उसे अपने जीवन में उतार लेना। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मनन नहीं करते और उसे जीवन में उतारते नहीं। कथा सुनते हैं, सत्यम वद, वेद कहता सत्य बोलना चाहिए, सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर जाने के बाद सोचते हैं सत्यम वद, सत्य तो बोलना चाहिए, धर्म कहता है, लेकिन अगर हम सत्य ही बोलेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? माल बेचने के लिए कुछ झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो इतना तो चलता है। यह कह करके व्यक्ति संतोष कर लेगा और उस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। यही स्थिति। उसके जीवन में कमियां होंगी, उन कमियों को वो स्वयं न देख पाए तो सत्संग से, वाणी से, उपदेश से उसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर सोचेगा अरे संसार में इतने तो बहुत से लोग ऐसे हैं, केवल हम ही थोड़ी हैं। फिर वो संतोष कर ले। उन दुर्गुणों से बाहर निकलना नहीं चाहिए, ये विडंबना है। इस कारण से ये कथा कल्याण नहीं कर पा रही है। कथा तो हो रही है, समझ में भी आ रही है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है।